क्या लग रहा है यहाँ पे किसका माहौल है? यहाँ माहौल तो अभी भाजपा का लग रहा है। भाजपा का लग रहा है। तो वोट किसको डालते हैं, मतलब पापा जिनको डालते हैं उन्हीं को या बदला बदलते हैं कुछ? हमारे यहाँ से तो भाजपा को ही जाता है, मनीष भाजपा को ही जाता है। मनीष जी को। हाँ, क्यों, मतलब वो कुछ कारण यही कभी जरूरत पड़ती है तो कुछ भी काम मदद होता है। करते हैं? हाँ, हो जाता है। अच्छा, अमानतुल्लाह खान जी 10 साल से विधायक रहे, काम वाम किए? हमें उधर जाना ही नहीं पड़ता, हम निगम पार्षद के पास जाते हैं, कोई जरूरत पड़ती है तो। इस बार क्या बताया जाए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ चुकी है, देखिए बीजेपी ही निकलेंगे। बीजेपी ही निकलेगी। क्यों भाई? क्योंकि होता क्या है कि माहौल होते हैं ना हर एक चीज के, लेकिन बीजेपी का जो है ना ज्यादा चांस है। ज्यादा चांस है। हम तो मनीष चौधरी जी, मनीष चौधरी जी भाजपा, भाजपा बीजेपी जी। इसका क्या कारण है? अमानतुल्लाह खान जी 10 साल से विधायक रहे हैं आपके क्षेत्र में, काम वाम कैसा किया? हम एक्चुअली सरिता विहार में रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया अभी तक, काफी मतलब उनकी जो वाइफ है नीतू मनीष चौधरी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। और मनीष चौधरी जी हैं तो काम 10 से 15 साल हो गए हम उन्हीं को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके काम में कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाले में। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे हम जनता से बात करेंगे कि पिछले 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और खास करके ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान जी विधायक रहे हैं, तो क्या इस बार बदलाव की उम्मीद है या फिर जनता तीसरी बार अमानतुल्लाह खान को लाना चाहती है? वहीं बात करें, आजकल अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार कई सारे बयानबाजी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाजपा के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई सीएम का चेहरा है, इस वजह से भाजपा कुछ भी बोले जा रही है, उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं। इन सबको लेकर जनता से बात करें और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता सोचती है अभी के हिसाब से, अभी राजनीति के हिसाब से। तो आइए लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम नितिन किंगरानी, यहीं के रहने वाले हैं, वोटर हैं? सरिता विहार जी जी। मतलब ओखला हाँ विधानसभा। जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी उम्मीद है यहाँ पे? हम तो मनीष चौधरी जी, मनीष चौधरी जी भाजपा, भाजपा बीजेपी जी। इसका क्या कारण है? अमानतुल्लाह खान जी 10 साल से विधायक रहे हैं आपके क्षेत्र में, काम वाम कैसा किया? हम एक्चुअली सरिता विहार में रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया अभी तक, काफी मतलब उनकी जो वाइफ है नीतू मनीष चौधरी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। और मनीष चौधरी जी भी हैं तो काम 10 से 15 साल हो गए हम उन्हीं को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके काम में हमें कोई शिकायत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो क्या उस तरफ, जिस तरफ आप रह रहे हैं, सरिता विहार की बात कर रहे हैं, तो सरिता विहार में पानी, बिजली या फिर सड़क, सब कुछ आप एक बार विजिट करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वक्त से पहले सारे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं मनीष जी सॉर्ट आउट कर देते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कभी। तो ये सिर्फ आपके ही इलाके में मतलब सॉर्ट आउट होता है प्रॉब्लम या पूरे ओखला विधानसभा? सारी जगह मनीष जी सबकी सुनते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि उधर नहीं इधर नहीं। आप अभी और भी जाएंगे तो आपको लोगों से पता चलेगा ग्राउंड रिपोर्ट पे। हमें तो देखो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जिनको जानता हूँ, तो हम बॉर्न ही सरिता विहार में हैं, तो वहाँ पे जो भी हैं वो सब खुश हैं मनीष जी। 1985 में अलॉटमेंट हुई थी, तब से मेरे फादर साहब, तो हम तभी से ही। और जब से हमने मनीष जी को देखा है, हमारे कोई काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ। तो जो बीजेपी को वोट जा रहा है आपके साइड से, तो एक हिंदू होने के नाते जा रहा है, बीजेपी के मोदी जी के फेस पे जा रहा है या मनीष जी के फेस पे जा रहा है? देखिए, हम तो मोदी जी तो हैं अपनी जगह है, पर ऐसा नहीं कह सकते। मनीष जी का अपना एक वो है, क्योंकि हमारे लिए तो अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, मोदी जी के पास कहाँ से जाऊंगा। लेकिन हाँ। लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं हिंदुत्व होने की वजह से, कि हिंदू सपोर्टर है तो चलो उनको वोट डालें। वो तो डिपेंड ऑन पर्सन के वो क्या लेकिन कहते हैं। आप मनीष जी के काम को लेकर हमारे को, हाँ, हम काम से खुश हैं। उनकी वाइफ है नीतू जी और मनीष भी है, बहुत अच्छा, हम सपोर्टिव हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप काफी टाइम से हैं, मतलब यहाँ पे आप बॉर्न भी हुए हैं, तो क्या लग रहा है ये भी जो अभी जो जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से फ्रीबीज कल्चर आ चुका है, जिस तरह से अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, या फिर जिस तरह से राजनीति बदली है आपके सामने, या डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में, तो किस तरह का डेवलपमेंट है, कैसे देखते हैं इसे आप? डेवलपमेंट नहीं, मेरी नज़रिए से डेवलपमेंट नहीं हुआ। बाकी ये कहते हैं, हम यही चाहेंगे कि बीजेपी आए, कुछ अलग हो। 10 साल हमने दे दिए केजरीवाल जी को भी, अब हम भी चाहेंगे कि मतलब चेंज हो, बीजेपी को मौका मिले। क्योंकि हम दूसरी जगह कहीं जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश जाते हैं, कहीं भी हमें दिखता है, ग्राउंड पे दिखता है कुछ हुआ है।
यहाँ नहीं दिखता, यहाँ नहीं दिखता। नहीं दिखता। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा के पास केजरीवाल जी कहते हैं भाजपा के पास ना तो चुनावी कोई मुद्दा है और ना ही सीएम का फेस है, तो ऐसे में भाजपा को वोट देना बेवकूफी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो मतलब बात वो तो राजनीतिक बयानबाजी है। आप क्या कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मतलब ऐसा सीएम फेस मैटर नहीं करता, हमें तो अपने विधायक से मतलब है। हमारा विधायक अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही सारे जगह के जो भी होंगे वो उन्हीं को जिताएंगे, उसी से फेस बनेगा। हमें हमारा जो मुद्दा है, जो हमने अपने मुद्दे पहुंचाने हैं वो तो अपने विधायक तक पहुंचाने हैं। और इस जैसे बार का आपका क्या मुद्दा होगा वोट डालने का? सिर्फ डेवलपमेंट। आप देखो ना, मतलब 10 साल से आप खुद जा रहे हैं, रोड्स में कुछ नहीं है, पानी की समस्या है। मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है टचवुड, लेकिन हम सुनते हैं टीवी में, चैनलों बहुत में। ज्यादा है यहाँ पे आपके उतना विधानसभा में सही से सड़क नहीं है, सड़कें बहुत ज्यादा टूटी हुई है, सीवर लाइन खराब है, पानी सही नहीं आ रहा है, 1000 समस्याएं हैं ओखला विधानसभा में। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं और लोगों से बात करती हूँ, तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा राममिलन वर्मा। इस बार ओखला विधानसभा में वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे। डालेंगे। क्या लग रहा है यहाँ पे किसका माहौल है? यहाँ माहौल तो अभी भाजपा का लग रहा है। भाजपा का लग रहा है। हाँ। एक बात बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ से नहीं, हम लोग यूपी से हैं। यूपी से हैं, वोट डालते हैं यहाँ पे। वोट कब से डालते रह हैं। रहे हैं? यहाँ हो गए मेरे 35 साल। 35 साल। 35 सालों में क्या कुछ बदलाव देखा है आपने यहाँ? बदलाव क्या बदलाव, समय के अनुसार बदल रहा है, बाकी जितना बदलना चाहिए उतना बदला है? हाँ उतना नहीं बदल रहा है। उतना नहीं बदल रहा है। तो मनीष चौधरी यानी भाजपा को चुन रहे हैं, क्या कुछ कारण है? अब कारण क्या बताएं, कारण कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। कारण क्या, कारण तो मतलब बहुत काम कुछ भी है, या फिर काम भी है, बाकी एक भाजपा की अपनी लहर भी है। हाँ, मोदी जी की लहर है। अच्छा, इस वजह से तो मोदी जी की लहर है या मनीष चौधरी की लहर है ओखला में? दोनों की लहर है। हाँ दोनों की काम है। वाम करते हैं मनीष जी? देखो, हम लोग तो किराएदार हैं, काम करें तो ना करें तो हमसे कोई मतलब नहीं, बाकी जो उनका काम हो तो करते ही हैं। करते ही हैं। देखिए, आप इनके दुकान पे और भी लोग हैं, तो वोट किसको डालते हैं? मतलब पापा जिनको डालते हैं उन्हीं को या बदलते हैं कुछ? हमारे यहाँ से तो भाजपा को जाता है, मनीष भाजपा को ही जाता है। मनीष जी को। हाँ, क्यों, मतलब वो कुछ कारण? यही कभी जरूरत पड़ती है तो कुछ भी काम मदद होता है। करते हैं? हाँ, हो जाता है। अच्छा, अमानतुल्लाह खान जी 10 साल से विधायक रहे हैं, काम वाम किए? हमें उधर जाना ही नहीं पड़ता, हम निगम पार्षद के पास जाते हैं, कोई जरूरत पड़ती है तो काम कर देते हैं वो। हाँ, हो जाता मतलब बीजेपी के काम से खुश हैं, इस वजह से फिर से बीजेपी लाना चाह रहा है। चलिए, ये हुई बात। और यहाँ पे जनता लगातार यही कह रही है कि लोग उन लोगों वहाँ बीजेपी के काम से खुश है, इस वजह से बीजेपी को लाना चाह रही है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? भोला ठाकुर यहीं के रहने वाले ओखला विधानसभा क्षेत्र के? जी। क्या लग रहा है, किसकी उम्मीद है इस बार? इस बार क्या बताया जाए, दिल्ली विधानसभा की चुनाव आ चुकी है, देखिए बीजेपी ही निकलेंगे। बीजेपी ही निकलेगी। क्यों भाई? क्योंकि होता क्या है कि माहौल होते हैं ना हर एक चीज के, लेकिन बीजेपी का जो है ना ज्यादा चांस है। ज्यादा चांस है। 10 साल बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। यस। 10 साल से अमानतुल्लाह खान जी रहे हैं विधायक, वो काम नहीं किए। देखिए, हम किसी के बारे में ये नहीं बोल सकते हैं कि काम किए या नहीं किए। ये आप देखते हैं काम? नहीं, ये तो पब्लिक ही बताएंगे और आप भी देखते होंगे। हम कैसे बताएंगे कि काम किए हैं या नहीं किए हैं? 10 साल सुनिए, मेरी बात सुनिए। 10 साल से विधायक रहे हैं वो, ठीक है? तो अगर काम होगा तो आपके ही इलाके में होगा, नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। तो यही पूछ रही हूँ ना मैं, काम हुआ है? जी, कुछ नहीं हुआ। हमें तो बदलाव चाहिए। कब से रह रहे हैं यहाँ पे सर? मैं 25 साल से। 25 साल से। 25 साल में क्या कुछ देखा है आपने? यहाँ पे किस तरह का बदलाव नजर आया है 25 साल में? 25 साल में तो बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है पहले भी, अभी लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ है। ये चीज बताइए, आप कहते हैं अमानतुल्लाह के आप नाम लिए, कोई भी विधायक के नाम ले रहे हैं, कोई भी किराएदार है कहता है मैं बिजली फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा, किस लिए किया? किसके लिए किया आप बताओ मुझे? मकान मालिक के लिए किया? रेंटर के लिए क्या किया है? आज कोई भी विधानसभा हो, रेंटर के वोट से जीतते हैं, कोई भी विधायक हो या सांसद हो, लेकिन ये लोग जो है ना किराएदार के लिए कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं अच्छा, एक करते बात हैं। बताइए, जिस तरह से भी आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि भाजपा के पास ना तो चुनावी मुद्दा है ना सीएम का फेस है, तो ऐसे में लगता है कि दिल्ली में भाजपा आ पाएगी? नहीं, ये चीज बताइए, आम आदमी पार्टी के पास क्या है? क्या है उनके पास? कौन सा चेहरा है? केजरीवाल चेहरा है। केजरीवाल। आतिशी बन गई है अच्छा, मुख्यमंत्री। आतिशी। केजरीवाल क्या घोटाला किया है? कितने घोटाला किए हैं? शीश महल किसके लिए बनवाया है?
शीश महल किसके लिए बनवाया है? कह रहा था जी मैं बेकरार के अलावा मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा। उनको तो बेकरार पर घूमना चाहिए। तो फिर ठीक वो तो है। बनेंगे ही नहीं। मतलब हम आप तो ये बदलाव चाहिए, बीजेपी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास खुद अपना फेस नहीं है, वो दूसरे के ऊपर क्या कह रही है? करेंगे? क्या कह आप मतलब काम तो करते हैं, बताइए यहाँ पे क्या कुछ माहौल है? माहौल तो बहुत गर्म है जी, भाजपा का ही है पूरा। भाजपा का ही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो 10 साल से अमानतुल्लाह खान जी रहे हैं, विधायक काम वाम किए हैं कुछ? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं। क्या किया बताइए ना, कुछ है? वो कहते देखिए मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, देखिए वो कहते हैं कि फ्री बिजली देते हैं, पानी देते हैं, सड़क। इसके लिए भाई ने तो बोला, किसको दिया, किसको दिया ये बताइए। आज मान लीजिए 300 बिजली यूनिट, नहीं नहीं, एक से बस इसके बाद आप उनके पास जाइए। ये चीज और मैं कह रहा कि मैं एजुकेशन अच्छा करता हूँ, मुफ्त करता हूँ। एजुकेशन ये मतलब समझता है किसको मुफ्त किया? एजुकेटेड होता, एजुकेटेड व्यक्ति रहेगा वही तो एजुकेशन फ्री करेगा। स्कूल के बाथरूम बना करके हम रूम बना दिए हैं। कहाँ क्या सिस्टम है भाई? क्या किए? जहाँ पर रूम बनना चाहिए, बाथरूम वाले को कहता है कि ये तो हमारा क्लासरूम है। अच्छा, मतलब वॉशरूम को क्लासरूम बना दिए। हाँ, तो सरकारी स्कूलों की आप कहते हो, ये चीज बताओ। यहाँ तो पक्षपात कर रहा है आम आदमी पार्टी, पक्षपात कर रहा है। किसके साथ पक्षपात कर रहा है? अरे पब्लिक के साथ। हाँ, पब्लिक में किस पब्लिक में? मतलब हिंदू मुस्लिम या कौन सा? एकदम राइट बात है। ये मुसलमान जो ज्यादा क्रेज देता है, हिंदू को नहीं देता है। छात्रवृत्ति के बारे में कहता है, छात्रवृत्ति सभी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसको दिया है? स्कूल में तो मिलते ही है सभी को। नहीं मिलते हैं। स्कूल में नहीं मिलते। हिंदू लड़किया को नहीं मिलते हैं, हिंदू लड़किया को नहीं दिया जाता है, ओनली फॉर मुसलमान लड़के को दिया जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये बातें यहाँ निकल के आ रही है, और शायद ये अब तक में एक ऐसा मुद्दा है जो मैं पहली बार सुनी हूँ, जिसमें कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि स्कूलों में छात्रवृत्ति मतलब धर्म को देख के दिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। वॉशरूम को क्लासरूम बना दिया गया है, और इस तरह से केजरीवाल दिल्ली को पेरिस और लंदन बना रहे हैं। पेरिस और लंदन लाइए मैं खिलाइए। आप कहते हो कि पक्षपात नहीं है। जोगाबाई है बटला हाउस, यहाँ हिंदू लड़किया जाता है तो मुसलमान मारता है। क्यों? उस समय नहीं यदि चाहे पर यहाँ पर शिक्षा मंत्री तो स्कूल में जो है यहाँ का जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सूचना दे करके यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक कुछ उन्हीं का है, इसीलिए नहीं होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि हर चीज उन्हीं का है, इस वजह से कोई विकास नहीं हो रहा है। तो इन्हें विकास चाहिए, जिस वजह से ये बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे? इनकी बात से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ तो है ही नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। आप देख लीजिए ना, हर चीज आए दिन गटर फुल रहता है। गटर फुल रहता है यहाँ पे तो दिन में, महीने में तो 3 बार ऐसे ही गटर हो जाती है फुल। तो भाई आम आदमी पार्टी फ्री में इतना कुछ दे रही है, बदले में अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं, सब कुछ तो जनता जानती है। और ओखला की जनता का हाल कैसा है? मतलब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप देख रहे हैं। इस बार सबकी मूड यही है, जो कुछ 10 साल हो गया, अब एक बार नए चेहरा भी आनी चाहिए। भाजपा, बिल्कुल। देखिए भाजपा को लेके जनता बार बार कह रही है कि भाजपा को आना चाहिए। कारण विकास, कारण यहाँ पे 10 सालों में जिस तरह से विकास हुए हैं उससे लोग काफी नाराज हैं, लोग आहत हैं और लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, स्कूल में हो, यहाँ सड़कों पे हो, सीवर में हो, साफ पानी घर में मिले। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लोग बात करते हैं और कहते हैं कि ये बुनियादी मुद्दे हैं। किराएदारों को इन फ्री बीज कल्चर से किसी तरह का लाभ नहीं मिलता है, और ये भी एक कारण है जिस वजह से इस बार किराएदार, खास करके यूपी बिहार से जो लोग यहाँ पे आके रहते हैं और वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, वो इस बार आम आदमी पार्टी से काफी नाराज लग रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।